दोस्तों, ज्यादातर टीनेजर्स ये सोचते हैं कि उन्होंने दुनिया को बहुत ही गहराई से समझ लिया है और वह किसी भी एडल्ट से ज्यादा समझदार हो गए हैं। अब आप मानो या ना मानो, बट आज के टाइम पर मोस्टली टीनेजर्स के सोचने का तरीका कुछ ऐसा ही है। लेकिन टीनेजर्स पे हुई कई रिसर्च से पता चलता है कि टीनेजर्स कई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनमें उनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप या एकेडमिक प्रॉब्लम शामिल है। दोस्तों, टीनेज लाइफ की ऐसी सबसे जरूरी स्टेज है जहां पर एक इंसान मेंटली और फिजिकली डेवलप हो रहा होता है और यहाँ पे हुई छोटी से छोटी चीज उसे जिंदगी भर असर करती है। वैसे तो प्रॉब्लम्स लाइफ के हर स्टेज में आती है, लेकिन टीनेज में आई प्रॉब्लम्स हमें जिंदगी भर याद रहती हैं। ये हमारे डेवलप हो रहे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। इनफैक्ट यह तकलीफें हमें आगे चलकर किसी अंधेरे में ढकेल सकती हैं। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को इसी एज में समझ लेना और इसका सलूशन निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या टीनेजर्स हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो नंबर 1, डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन टीन्स में काफी कॉमन तरीके से बढ़ रहा है। तकरीबन 13 पर टीनेजर्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में डिप्रेशन को फेस करते हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों को डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही एहसास होता है और इसका कारण है सोशल कनेक्शन, सोसाइटी का जेंडर्स के तौर पे भेदभाव। और यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी कभी सुसाइड तक पहुंच जाती है। डिप्रेशन होने के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर हर टीनेजर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी यह स्टडी में कम नंबर आने कारण हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का टूटना, किसी को खो देना, या फिर हम जो गहराई से चाहते हैं वो ना मिलना। इसके कुछ आसान सिम्पटम्स हैं, जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम्स, बिहेवियर्स में चेंज होना, अचानक डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ, या फिर कभी अचानक गुस्सा हो जाना, या फिर अचानक बहुत ही सैड हो जाना। नंबर 2, बुलिंग। दोस्तों, अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट हर बच्चा कभी ना कभी अपने कॉलेज और स्कूल में बुलिंग फेस करता है। बुलिंग का कल्चर हमारे सोसाइटी में ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है, लेकिन टीनेज ईयर्स में अगर आपके साथ कभी बुलिंग होती है तो उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। जब कोई आपको आपके लुक्स या बॉडी के लिए बुली करता है, इससे आपके अंदर इनसिक्योरिटी और एंजाइटी बढ़ने लगती है। बुलिंग सिर्फ कॉलेज और स्कूल तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी बुलिंग होने लगी है, जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से लगा सकते हैं। उज्जैन, मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रियांश यादव के साथ साइबर बुलिंग के कारण क्या हुआ, वो आप इस आर्टिकल से पढ़कर समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि साइबर बुलिंग आज टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नंबर 3, एकेडमिक चैलेंज। दोस्तों, एकेडमिक चैलेंज को हम इंडियन से बेहतर और कौन समझ सकता है। हमारी सोसाइटी में एकेडमिक रिजल्ट की वैल्यू हमारे मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा होती है। पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में अच्छा परफॉर्म कराने के लिए जितना ज्यादा दबाव डाल सकते हैं डालते हैं। इससे बच्चे के माइंड में पीयर प्रेशर, यानी कि दोस्तों के बीच आगे बढ़ने का प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है और इसका एंड गोल कुछ ऐसा खाना नहीं बल्कि क्लास में टॉप कराना होता है, क्योंकि पापा ने बोला है कि शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर ले आना है। अब जब कोई टीनेजर अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता तो उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वो खुद को किसी भी चीज के लायक नहीं समझता, जस्ट बिकॉज कि वो किसी सब्जेक्ट को मास्टर नहीं कर पाया। कई बच्चे स्कूल में बोल नहीं पाते या अपनी फीलिंग को दबाते रहते हैं। इस कंडीशन को ग्लासोफोबिया कहते हैं। इसके चलते हुए कई सारी अपॉर्चुनिटी को अपनी स्कूल लाइफ में मिस कर देते हैं, जो उनके लिए एकदम चैलेंज बन जाता है। नंबर 4, ड्रिंकिंग इज स्मोकिंग एंड ड्रग्स। दोस्तों, टीनेजर्स ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीजों को काफी फैशनेबल और ट्रेंडी समझते हैं, जिससे उन्हें यह महसूस होता है कि वाह, इस भीड़ के साथ चल रहे हैं, और अगर वह ये सब चीजें नहीं करेंगे तो वह आउटडेटेड लगेंगे। यकीन मानिए, एक टीनेजर की थिंकिंग कुछ ऐसी ही होती है। अपने आसपास के लोगों को ऐसा करते देख वह भी इन सब आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे ये सब चीजें नहीं करेंगे तो उनकी एज के लोग यानी टीनेजर्स उनका मजाक उड़ाएंगे और वो ज्यादा दोस्त भी नहीं बना पाएंगे। अगर आपका बच्चा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करता है तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर वैसा क्यों करता है। अगर आपके घर में एडल्ट भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसके हाईली चांसेस है कि आपके घर में मौजूद बच्चे भी ये सब देखकर सीखेंगे, क्योंकि एक वाइज मैन ने कहा है, मंकी डू व्हाट मंकी सी। नंबर 5, साइबर स्पेस एडिक्शन। दोस्तों, साइबर स्पेस एडिक्शन या सिंपल शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने एक चीज महसूस ही की होगी कि आप अपने टीन ईयर्स में जहां बाहर खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, वहीं आज के टीनेजर्स बस पूरा दिन अपने फोन और लैपटॉप से ही चिपके रहते हैं।
इंटरनेट हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन इसकी भी बहुत सारे प्रोज और कॉन्स हैं। एक टीनेजर को चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है, और जब कुछ चीजें उसे रियल लाइफ में नहीं मिल पाती तो वह उसका जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगता है, और कई बार इसके चलते हो किसी गलत चीज को ढूंढ लेते हैं और उसे अपना एडिक्शन बना लेते हैं। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए कि आखिर वह इंटरनेट पर कर क्या रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि टीनेजर्स को इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इन सभी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो एक पेरेंट होने के नाते सबसे पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ओपन कम्युनिकेशन। जी हाँ, एक हेल्थी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वाह दोनों तरफ से चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही उनसे बात कर रहे हैं, आपको उनकी बातें भी सुननी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। नंबर 2, क्रिएट अ सेफ स्पेस। हेल्थी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले आपको एक सेफ स्पेस क्रिएट करना होगा जहां पर कोई टीनेजर जजमेंटल फेल ना करे। अगर उसको ऐसा फील होगा तो वह अपनी बातें शेयर करने से डरेगा, और अगर वह आपसे कोई बात शेयर करता है तो सीधा कंक्लूजन पर ना जाकर उसकी बातों को सुनिए। उन्हें सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराइए। नंबर 3, मेक इट ओके फॉर देम टू स्टम्बल। हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा परफेक्ट हो और कभी कोई गलती ना करे, लेकिन सच तो ये है कि टीनेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर एक टीनेजर अपनी गलतियों से ही सीखता है, और आप हैं कि बच्चों को उनकी गलतियों से सीख देने के बजाय सिर्फ उन्हें डांटते रहते हो, तो वे कभी भी अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं। उन्हें ये समझा जाना कि लाइफ रोलर कोस्टर है जहां पर अप्स डाउन्स आते रहेंगे। हमेशा अपनी बाउंड्री को पुश करते रहो और गलतियों से सीखते रहो। नंबर 4, इनकरेज देम टू सीक सपोर्ट। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा किसी गंभीर दिक्कत से डील कर रहा है तो आपके सपोर्ट के साथ साथ उसे किसी आउटसाइडर की सपोर्ट की भी जरूरत होती है, जैसे कोई स्कूल काउंसलर या फ्रेंड या थेरेपिस्ट। इसके लिए उन्हें हमेशा सपोर्ट लेने के लिए इनकरेज कीजिए। 10, बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम। टीनेज ईयर हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की रेसर है, जहां पर एक टीन खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगता है, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम कभी कभी बहुत कम हो जाती है, जिसमें साइबर बुलिंग, पेरेंट्स का ओवर प्रेशर, सोशल मीडिया का एडिक्शन और खुद को बेहतर दिखाना या लोगों से कंपेयर करते रहना सेल्फ एस्टीम को डाउन करने के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। एज अ पेरेंट आप उनके मनोबल को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, उन पर ट्रस्ट दिखाइए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, क्योंकि वह जब अपनी फैमिली और फ्रेंड से एप्रिसिएशंस अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। इसलिए अगर आप एक टीनेजर हो या फिर एक पेरेंट हो तो आप हमेशा अपने पेरेंट या बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहिए और उन्हें समझाने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।